नहीं, पद्धति ऐसे, क्योंकि थापन चले गए, अब मजबूरी में क्या करे, कोई मिले वही ठीक। मजबूरी में संस्कार होने शुरू हुए और फिर पंडितों का काम था गाना बजाना। अब उसके साथ में अब और कुछ ना मिले तो बोले पंडित जी थे ही कर दो, संस्कार थे ही करवा दो। उनसे संस्कार, फिर वो संस्कार शुरू हो गए। उन्होंने भी संस्कार शुरू कर दिए। इधर दोनों ने, संतों का भी काम नहीं था और पंडितों का भी काम नहीं था, मगर दोनों को ला करके अब उनको करना पड़ा। बाद में लगे पंडित तो हाव की है ही कौन। ऐसे बातें चलनी शुरू हुई। कुछ संतों ने भी निंदा शुरू कर दी पंडितों की, पर गायना की कोने, गायना कित पाल करा और आंगो तो पाल कोने, तो थारो की सो हो। मगर वो कभी अपने विचार में अपने भीतर लाए नहीं और निंदा शुरू की। अब निंदा क्या करती है, हमेशा निंदा करने वाले को हमेशा झुकना पड़ता है। और पंडितों ने फिर संतों की निंदा सुनी और बाद में पूरे समाज ने आपस में बोले दोनों ही ठीक कौन। अब दोनों को उसी राशि में और ला करके अब क्या होने लगा कि पंडितों को बोले ये नशेड़ी हो गए। ये नशा सिखाया किसने भाई? हम नशा नहीं करते ना, तो पंडित कैसे नशा करेगा? हमने ही तो सिखाया, हम ही तो शुरू किया। अब मैंने देखा है राजस्थान में खुद अफीम ले रहे हैं। पंडित जी थोड़ो हो रो बैठे हो रही, थोड़ो सो ले लो मनवा। उनको नशा ही वो खुद सिखाते हैं। उनके बालक नशा कर रहे हैं और वो बालकों के साथ में उनके पंडितों के बालक घूमेंगे तो वो सीखेंगे क्या? दोष उनके ऊपर है, हम कर रहे हैं उसका। अगर किसी भी पंडित की ये हिम्मत नहीं कि वो नशा कर ले। अगर जनता जागरूक है, जनता खुद नशा नहीं करती है, उनके साथ में रहने वाला कोई नशा नहीं करेगा। आज जितने नशा करने न करने वाले वो संकल्प कर ले कि नशा करने वाला या तो हमारे साथ में नशा छोड़ करके बैठेगा, नहीं तो उसको साथ में नहीं बिठाएंगे, तो वो नशा छोड़ देगा, नहीं तो वो छोड़ के चला जाएगा। मगर ये नहीं होगा क्योंकि उसका काम नहीं चलने वाला, वो आएगा। मगर एक बात है, हमारे यहाँ दो विद्वानों की नहीं बनती। दो अच्छे आदमी आपस में एक जगह नहीं बैठेंगे, मगर नशेड़ी एक साथ में इकट्ठे होकर के बैठ जाते हैं। विडंबना है। दो विद्वान किसी राजा के यहाँ गए और राजा के यहाँ गए तो राजा ने उनको बिठाया, सम्मान किया। एक स्नान करने गए सुबह सुबह। राजा ने पूछा तुम तो बड़े विद्वान हो? बोला हाँ मैं बड़ा विद्वान हूं। तुम्हारे साथ वाला भी? वो काय का विद्वान? वो तो बैल है। अरे ठीक है। थोड़ी देर में वो वापस आए, वो स्नान करने गए। राजा ने पूछा आप तो बड़े विद्वान हो, आपके साथी भी बड़े विद्वान हो? तो वो काय का विद्वान? वो तो घोड़ा है, कुछ जानता ही नहीं, बाहर ढोए घूम रहा। अब राजा ने कहा ठीक है। थोड़ी देर में दोनों आए, बैठे, अपना संध्या वंदन जो भी कर्म करना था किया। भोजन का समय हुआ, बोले दोनों को बुला लो भोजन करो। जब दोनों को बिठाया, एक के सामने तूड़ी ला करके रख दी और दूसरे के सामने चीने के छिलके। उन्होंने हम विद्वानों का अपमान करते हो। बोले अपमान हमने कहाँ किया है, आप ही ने तो एक दूसरे की परिभाषा बताई थी हमें। अपमान हमने कहा किया? आप ही ने तो परिभाषा, आपने तो कहा था बैल है और आप ही ने तो कहा था घोड़ा। पाओ दोनों राजा के मुख के सामने देखे एक दूसरे से। हमेशा हमारी एक ही बीमारी है कि हम सम्मान तो अकेला पाना चाहते हैं और जब अपमान हो तो सबको साथ में लेके। मैं थोड़ी कोई हक ही हूं। अपमान में सबको इकट्ठा करना चाहते हैं, मगर सम्मान में। इसीलिए जो गलत करने वाले हैं वो तो साथ में बैठे दिखाई दे देंगे और जो सही होंगे वो साथ में नहीं बैठते, क्योंकि वो एक दूसरे की ये कहीं मेरे से आगे इसका ज्यादा सम्मान ना हो जाए, टांग खींचने का काम करते हैं। कमी यही है। तो इसलिए कि बाद में अब दो पैर रहे हैं
और कई लोग कहते हैं, कईयों की निंदा है और वो कह रहे हैं कुछ बातें सत्य भी हो सकती है। कई कहते हैं साधु गलत है, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि गलत है, पर मैं ये पूछना चाहता हूं आए कहां से भाई? साधु टपके तो नहीं आए, तो गृहस्थी के घर से ही है। अगर वहां संस्कार अच्छे होते तो उसमें संस्कार गलत कैसे आते? साधु श्रेष्ठ बनने के लिए जाता है, वो अधम क्यों बन गया? या तो वो संस्कार ऐसे लेकर के। हमने साधु किसको बनाने का प्रयत्न किया समाज में, जो किसी काम का नहीं था घर में। मारवाड़ की मैं सोच आज भी बताता हूं, जो किसी काम का नहीं, और रोटी बेड़ो जी इनकी हाथ बढ़ा, जो हाथ पैर जिसके काम नहीं करते उसको साधु, कमजोर हो उसको साधु। अब कैसे बात बनेगी? बाद में हम ही लोग चर्चा करें, महाराज जी अगर ये बड़ा ऐसूर है। अब जिसको निठल्ले को कोई काम नहीं करना होता, वो निठल्ला क्या विचार करता है? साधु बन जा, मौज कर। वो घर छोड़ करके साधुओं के साथ में घूमने लगता है। मन की भावना नहीं, मगर लोगों के शब्द सुने उसने। और बाद में कई तो भाग आते हैं कि जिनसे कुछ नहीं होता। कई क्या है, पड़ा पड़ा खाता रहता है, बाद में ठीक है। कोई गांव में बैठ जाता है, वो पड़ा पड़ा खाए रहे और बस चल रहा है, काम चलता है, उसको यहाँ उधर से थोड़ा कुछ मिल जाए। और कई लोग महाराज अगर गाड़ी गणी है बड़ो ऐस करे। मेरा एक मानना है और मैं कहता हूं कि जिसके पास में, जितने भी साधुओं के पास में गाड़ी है, वो व्यक्ति को देखो वो दिन में कितनी मेहनत करता है, कितने घंटे काम कर रहा है, और कितना उसने नेटवर्क बना करके रखा है, और कैसे कैसे वो कहां कहां जा रहा है, और क्या क्या कैसे बोल रहा है, और कैसे वो कर्म कर रहा है। ये चीज आप नोट करना शुरू कर दो। इतना घंटे कोई भी व्यक्ति काम करने वाला होगा, उसके पास में वो गाड़ी महाराज के पास में एक होगी तो उसके पास में दो आ जाएगी। ये मैं गारंटी देता हूं, लिख के देता हूं। मगर काम करना नहीं चाहता, जो निठल्ल जीवन के अंदर कुछ नहीं करना चाहते, वो लोग दोष देना चाहते हैं दूसरों को, वो दूसरों को देख करके। और यही जलनशीलता ही हमेशा पंथ को तोड़ती है, चाहे कोई भी पंथ हो। किसी भी पंथ को तोड़ने का मुख्य, कई रास्ते अलग अलग हैं, भगवान तो एक ही है, जाना सबको एक ही जगह है। इसीलिए पंथ ही कहा गुरु भगवान ने। पंथ इसीलिए नाम रखा कि मार्ग अलग अलग है। कोई सुगमता का मार्ग गुरु भगवान ने बता दिया, दूसरे महापुरुषों ने और सुगमता का मार्ग बता दिया। मार्ग उन्होंने जैसा जैसा उनको अच्छा लगा, और वो उन्होंने उस मार्ग पे चल करके और समाज को बताया, मानव को बताया कि इस रास्ते से चलोगे तो तुम सदगति को पालोगे, और जहां तुम्हें जाना है वहां पालोगे। भगवान तो एक ही है, कोई भगवान के टुकड़े टुकड़े नहीं होते। भगवान को हम लोगों ने टुकड़ों में भले ने हम बांटे, मगर भगवान कभी बंटने वाले नहीं। इसीलिए गुरु भगवान ने कहा, सैंसर नाम सई बल शंभु, मैं उपना आत्म मुरारी हूं। तो मैं एक ही, मगर मेरे हजारों नाम हो सकते हैं, मैं हजारों नामों से जाना जा सकता हूं, मगर मेरी शक्ति एक ही है। तभी महापुरुषों ने लिखा कि नारायण नाम अनंत, साखी में गान किया। बड़ी सुंदर साखी है, आप सभी श्रवण करोगे। उसके बाद में हम आगे दूसरे संस्कार की चर्चा करेंगे।
माइक ऑन करो भाई। ओम